ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते। उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये। चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः। दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन्। श्री
सत्य साई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। आंखें खोलें और ज्योति को देखें।
बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया।
ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः
तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन। उपस्थित सभी साधकों को मेरा सादर सप्रेम साई राम। प्रातःकालीन साधना में आज का हमारा विषय है नवधा भक्ति और शबरी। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम भक्ति को समझेंगे कि आखिर भक्ति क्या है। भगवान के प्रति किया गया हमारा प्रेम, भगवान के प्रति हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, उन सब की अभिव्यक्ति ही भक्ति है। अर्थात हमारी भावनाओं और हमारा प्रेम जो कि हमारा भगवान के प्रति है, उनको प्रदर्शित करना ही भक्ति है। और ये प्रेम और ये भावनाएं हमारे अंदर कब आती हैं? जब हमारा भगवान से कोई संबंध होता है। हमारे और भगवान के बीच आखिर वो संबंध क्या है? क्या हम भगवान के सखा हैं, मित्र हैं, सेवक हैं, या क्या हम भगवान के प्रति समर्पित भक्त हैं? क्या हम भगवान के याचक हैं? भगवान के लिए हमारा जो भी संबंध है, बस उसके तहत हमारे अंदर जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है, उसकी अभिव्यक्ति या उसको प्रदर्शित करना हम भक्ति के माध्यम से करते हैं। वही भक्ति है। अब अगर हम देखें कि भक्ति तो हम तब प्रदर्शित करेंगे जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, और अगर हमें भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो फिर हम कौन सी भक्ति प्रदर्शित करेंगे? तो भक्ति से भी पहले आता है ईश्वर पर विश्वास, भगवान पर, उसकी उपस्थिति पर, उसके अस्तित्व पर हमारा दृढ़ विश्वास। ये बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम भक्ति अपने अंदर नहीं ला सकते। भगवान के प्रति हम प्रेम कहां से लाएंगे जब हमें उस पर विश्वास ही नहीं है? कण कण में उसकी उपस्थिति है, ये बात हमारे मन में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आज के युवाओं को, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको भगवान पर विश्वास
जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं, उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं है उनके अंदर। वो कहते हैं ये पूरी सृष्टि अपने आप बनी है, अपने आप ये सब चलायमान है, ये गतिमान है, खुद से चल रही है, सब एक दूसरे से अपने आप जोड़कर चल रहे हैं, अपने आप चल रहा है, कोई इसको चलाने वाला नहीं। उन्हें विश्वास ही नहीं है भगवान पर। उनके अंदर सबसे पहले इस विश्वास को पैदा करने की आवश्यकता है, ना केवल युवाओं के अंदर, सभी लोगों के अंदर। हमें बताना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए सबको कि जब इस सृष्टि में कोई भी नहीं था, सिर्फ अकेला ईश्वर था, उस समय ईश्वर के अंदर के एक विचार मात्र से इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। विचार कौन सा था? एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, मैं खुद से प्रेम कर सकूं, मुझे किसी से प्रेम करना है। उस प्रेम के विचार के फलस्वरूप ही इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। पंचतत्व बने, वनस्पति बनी, जीव जंतु बने, मनुष्य बना और पूरी सृष्टि बनी। ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ बना। अगर इतनी बड़ी चीज हमारे सामने है, इतनी सृष्टि हमारे सामने, उसके बाद भी हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं हो, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक दृष्टांत याद आ रहा है। दो वैज्ञानिक थे, दोनों दोस्त थे, पर उसमें से एक वैज्ञानिक जो था वो आस्तिक था और दूसरा वैज्ञानिक जो था वो नास्तिक था। वो ईश्वर को नहीं मानता था। एक बार नास्तिक वैज्ञानिक आस्तिक वैज्ञानिक के घर पहुंचा सुबह सुबह, और जब वो पहुंचा तो वो क्या देखता है कि उसके घर पर एक बहुत खूबसूरत सौर मंडल, नक्षत्रों को दर्शाता हुआ गतिमान मॉडल रखा है। एक्टिंग मॉडल था जिसमें सब कुछ चल रहे थे, सारे नक्षत्र और ग्रह, सौर मंडल में सारे ग्रह वो सब चल रहे थे, उनके उपग्रह भी उनके ग्रहों के चारों तरफ चल रहे थे। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य भी हुआ और बड़ा खूबसूरत था। चूंकि उसको बड़ा अच्छा लगा तो उसने अपने आस्तिक दोस्त से पूछा, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, कितना खूबसूरत है ये मॉडल, ये तुमने कब बनाया? पिछली बार मैं आया था तब तो ये नहीं था और ना ही इसकी कोई चर्चा भी हुई थी कि तुम कुछ ऐसा बनाने वाले हो। तो आस्तिक वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये तो अपने आप बन गया है। तो नास्तिक बोला, ये कैसी बात करते हो, ऐसा कभी होता है क्या? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे घुमा रहे हो, तुम मुझे बताओ कि तुमने कैसे बनाया और कितना सुंदर है ये। फिर से आस्तिक वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो यूं ही बन गया, अपने आप बन गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा ये मॉडल यहां पर इसी तरह से चलायमान था, इसी तरह से बना हुआ रखा था। अब नास्तिक वैज्ञानिक को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा और वो बोला, मैं समझ गया, तुम मुझे अपनी इस मॉडल बनाने की टेक्निक को बताना नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते कि मैं भी जान जाऊं और मैं भी कुछ ऐसा सीख जाऊं। तो उसके गुस्से को देखकर अब बारी थी आस्तिक वैज्ञानिक की। उसने कहा कि क्यों, तुम ही तो कहते थे ना कि ये सृष्टि अपने आप बनी है, सब कुछ अपने आप चलायमान है, गतिमान है, तो अब तुम्हारा वो विचार कहां चला गया? जब ये मॉडल, सुंदर मॉडल तुम जो देख रहे हो, क्या ये अपने आप नहीं बन सकता? जब इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप बनी है तो क्या ये मॉडल अपने आप नहीं बन सकता? इसको बनाने के लिए क्या मेरी जरूरत है? ये सुनकर नास्तिक वैज्ञानिक की आंखें खुल गईं और उसके मन में ये विचार तुरंत ही आ गया कि ये बात सही है कि इतनी बड़ी सृष्टि आखिर अपने आप कैसे बन सकती है। क्या अगर हम नहीं जानते हैं या मैं नहीं जानता हूं तो क्या नहीं है ऐसा? आखिर जिसने भी बनाई है ये सृष्टि तो बनाई है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। भगवान यहां पर कण कण में मौजूद हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए। हर जगह रहते हैं। हमारा पवित्र हृदय वो ही भगवान का निवास है। क्योंकि वो जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी तब हमें उस भगवान के दर्शन होंगे। पर हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां हमारी बाह्यमुखी हैं। वो बाहर के दृश्य जगत को ही देख पाती हैं, सुन पाती हैं, समझ पाती हैं।
इसीलिए उसे अंदर बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। हम ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से उस अंतर्मुखी ईश्वर को, अंतर्निहित ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं, उनका साक्षात्कार कर पाते हैं। ये भक्ति के जो स्वरूप है, अब जब हमारे अंदर एक ईश्वर में विश्वास आ जाता है, तब हम उनके साथ कोई ना कोई अपना संबंध जोड़ लेते हैं और उसी से हम उनके उन संबंधों के फलस्वरूप ही हम उनके प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। यही भक्ति जो है वो 9 प्रकार की होती है, उसी को नवधा भक्ति कहा जाता है। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रवणम से शुरू होती है और आत्मनिवेदनम अर्थात पूर्ण समर्पण तक की एक यात्रा है। नवधा भक्ति की पहली भक्ति है, पहली सीढ़ी है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम, नाम स्मरणम, पाद सेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और अंतिम सीढ़ी है, हमारा लक्ष्य है आत्मनिवेदनम अर्थात पूर्ण समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति हमें ईश्वर के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक साधन है। इन भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास, अपने प्रेम, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इस नवधा भक्ति का जो उल्लेख है वो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में सभी जगह है और इसका प्रत्यक्ष उल्लेख अगर हम देखना चाहते हैं तो रामचरितमानस के अरण्य कांड में मिलता है, जहां पर भगवान राम शबरी को नवधा भक्ति का संदेश देते हैं। अब अगर भक्ति की बात हो या नवधा भक्ति की बात हो और शबरी का जिक्र ना हो, उसका उल्लेख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए अब हम नवधा भक्ति से जुड़कर शबरी के चरित्र को थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर शबरी कौन थी, क्या था उसका चरित्र। शबरी भील जाति की एक स्त्री थी। उसके पिता भीलों के सरदार थे। उसका विवाह होने वाला था और उसके विवाह के मौके पर कुछ भेड़ बकरियां, बहुत सारी भेड़ बकरियां बुलाई गई थी, जो जिनकी बलि देवी मां के सामने दी जाने वाली थी। जब शबरी ने देखा ये सब तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सब भेड़ बकरियां क्यों लाई गई हैं यहाँ पर। उनकी माँ ने जवाब दिया कि इनकी बलि दी जाएगी देवी माँ को और देवी माँ इनकी बलि से प्रसन्न होंगी और तुम्हें आशीर्वाद देंगी, इससे तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शबरी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और वो बोली कि माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि निरीह निर्जीव इन प्राणियों की बलि से माँ प्रसन्न होगी, देवी माँ, और मुझे आशीर्वाद देंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मन ये नहीं मानता कि किसी की हत्या करने से मेरा जीवन सुखमय हो सकता है। उसकी माँ ने उसे डांट दिया और उसे वहां से कहा कि तुम अंदर जाओ और विवाह की तैयारियां करो, हमें जल्दी से विवाह मुहूर्त में आना है और विवाह की रस्में निभानी है, आप जल्दी से अंदर जाइए। शबरी अंदर चली गई पर उसकी विचार श्रृंखला नहीं टूट रही थी। वो लगातार इस बात पर सोच रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इन बेचारी बकरियों का, इन जो बेचारे मूक प्राणी हैं, उनकी बलि से देवी माँ प्रसन्न होंगी और मुझे आशीर्वाद कैसे दे सकती हैं, मेरा जीवन कैसे सुखमय हो सकता है किसी की हत्या से। और उसने सोचा इसका एक ही तरीका है और वो घर से बाहर चली गई कि उसका विवाह ही ना हो, ऐसा सोचकर वो घर से बाहर चली गई और दूर निकल गई। जंगल जंगल भटकती रही, कई आश्रमों में कई दिनों तक कई आश्रमों में आश्रय मांगती रही, पर उस समय पर आश्रमों में महिलाओं का प्रवेश निषेध था, महिलाएं वहां नहीं रह सकती थी, तो आश्रमों में उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला। आखिरकार भटकते भटकते वो ऋषिमुख पर्वत के पास में मातंग ऋषि जी के आश्रम में पहुंची। मातंग ऋषि बहुत दिव्य दृष्टि के ज्ञानी थे, दिव्य पुरुष थे। उन्होंने शबरी को अपने पास रहने की इजाजत दी और कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो और तुम जो भी तुम करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो। शबरी वहां पर रहने लगी और निस्वार्थ भाव से आश्रम में जो भी लोग रहते थे सभी की सेवा बड़े ही निस्वार्थ भाव से करती रही।
मातंग ऋषि जब मृत्यु के करीब आए और वो उस अपने गोकुल धाम को जाने के लिए तैयार थे, तब उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप भगवान राम तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि राम को वनवास होगा, उनकी पत्नी सीता का हरण रावण करेगा और अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वो यहाँ से गुजरेंगे और भविष्य में वो रावण का नाश करके मानव जाति का कल्याण करेंगे। उनके दर्शन पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हारी सेवा कृतार्थ हो जाएगी। उन्होंने शबरी को ऐसा कहा और वो अपने अन्य ऋषि मुनि, अन्य शिष्यों के साथ में गोकुल धाम को सिधार गए। उसके बाद शबरी अपने गुरु के कहे अनुसार भगवान श्री राम की प्रतीक्षा वहां करती रही। मातंग ऋषि उसे ये तो कह के नहीं गए थे कि वो कब आने वाले हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कब आएंगे भगवान राम। तो उसके लिए तो हर दिन प्रतीक्षा का दिन था। हर दिन वो प्रतीक्षा करती थी भगवान राम की। कोई भी क्षण, कोई भी समय, कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जब भगवान राम उसे दर्शन देंगे। सोचिए कितना गहरा भाव था ये, जब हम हर पल, हर क्षण बिना धैर्य के खत्म हुए हम उनकी प्रतीक्षा करें, लगातार अनवरत भाव से। आपको पता है कि कितने साल उसने प्रतीक्षा की भगवान राम की? कितने साल बाद वो वहां आए? 35 वर्ष बाद। 35 वर्ष तक उसने वहां पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। रोज वो ताजे फल चुनकर लाती जंगल से, ताजा पानी रखती, फूल बिछाती, रास्ते को साफ करती, घर को साफ करती, सब कुछ साफ करते हुए प्रतिदिन वो इंतजार करती कि भगवान राम आएंगे और उसे दर्शन जरूर देंगे। वो हर समय इस बात के लिए तैयार रहती। और जब भगवान राम आए तो हम सभी ने सुना है कि उसके पास ताजे बेर टूटे हुए रखे थे, पानी था और वो फूल बिछा रही थी जब भगवान राम ने उसे दर्शन दिए। और उस भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि वो बेर को जब खिला रही थी तो उसके मन में ये भाव था, एक गहरा भाव था कि भगवान के मुख में कोई भी खट्टा बेर ना जाए। हर बेर को वो उठाकर चख रही थी और जो खट्टा होता था उसे फेंक देती थी और जो मीठा होता था उसी को भगवान राम को खिलाती थी। ये उसकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। भगवान राम उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे भक्ति की पराकाष्ठा कहा और फिर उसे नवधा भक्ति का संदेश दिया। इस संदेश को सुनने के बाद और भगवान के दर्शन पाने के बाद शबरी भी भगवान श्री राम के ही चरणों में दिव्य ज्योति में लीन हो गई। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने इस शरीर को भगवान को अर्पित कर दिया। वो भी दिव्य ज्योति में लीन हो गई। कितना अच्छा समय होता है जब भगवान की उपस्थिति में, भगवान के चरणों में हमारा शरीर जाए, हम मृत्यु को प्राप्त हों, हम गोकुल धाम को जाएं। ये बहुत ही अच्छा। शबरी की जो भक्ति थी, निस्वार्थ सेवा थी, उस सब के फलस्वरूप ही उसे इस तरह का फल मिला था। शबरी पूरी नवधा भक्ति की पराकाष्ठा थी और सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थी। इस प्रकार की भक्ति बहुत कम भक्तों में देखने को मिलती है। ये सच्ची भक्ति है। जब हम इस प्रकार की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति मिलती है, हमें आती है, हमें शांति प्राप्त होती है, हमारा मन शांत होता है। पूर्ण समर्पण भगवान पे करना, यानी कि आत्मनिवेदनम, जो आखिरी भक्ति की सीढ़ी है, पूर्ण समर्पण, उसको करना जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो वो हमें चिंता विहीन बनाता है। उससे हमारे मन में एक बड़ा गहरा विचार आता है कि जो दिया है आपने दिया है, जो लिया है वो हमने आपसे ही तो लिया है, जो हम आपको दे रहे हैं वो आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण, सुख दुख ये सभी आपके हैं। इस प्रकार का भाव हमें चिंता मुक्त बनाता है। भगवान बाबा ने भी कहा है कि चिंता चिता के समान है जो हमें मृत्यु के तरफ ढकेल देती है।
हमारे अंदर चिंता से जो जहर हमारे अंदर घुलता है वो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति के 9 स्वरूप हैं, 9 में से कोई भी एक भक्ति भी अगर हम अपना लें, उससे हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने जीवन को जीते हैं और हमारा जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार अगर हम किसी भी प्रकार की भक्ति को अपना लें, अगर पूरी 9 प्रकार की भक्ति अपना लें तो फिर बहुत ही हमें मोक्ष ही प्राप्त हो जाएगा। पर अगर हम 9 प्रकार की भक्ति ना भी अपना पाए, किसी एक प्रकार की भक्ति भी अपना पाए, तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो भी हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाएंगे, उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद पाने के भागीदार हो जाएंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वयं भी उस दिशा में चलें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम ये दिशा प्रदान करें कि नौधा भक्ति क्या है, ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर की उपस्थिति, इन सब से उन्हें अवगत कराएं और भक्ति की तरफ अपने जीवन को लगातार अग्रसर करते चलें और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते चलें। जय साई राम। रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा, सीतापते जय जानकी रामा, सीतापते जय जानकी रामा, अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा, अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा, रावण संहार कोदंड रामा, रावण संहार कोदंड रामा, अयोध्य रामा पट्टाभिरामा, अयोध्य रामा पट्टाभिरामा, नव नव कोमल श्री साई रामा, नव नव कोमल श्री साई रामा, सीतापते जय जानकी रामा, सीतापते जय जानकी रामा, रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा, सीतापते जय जानकी रामा, अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा, रावण संहार कोदंड रामा, अयोध्य रामा पट्टाभिरामा,
साई रामा सीतापते जय जानकी रामा सीतापते जय जानकी रामा रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अंतयु नीवे स्वामी मरि अंतयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।